और मैं एक नई पेंटिंग बना रही हूँ जिसे पेपर क्विलिंग की पेंटिंग बोलते हैं। अब हमने ऑमलेट बना लिया है। तो वहाँ से मैंने ये स्टोन लिए, उस पर फिर इस तरह से पेंट, और ऐसे ही मैंने यहाँ पे बॉटल आर्ट भी कर रखी। तो ये मैंने मीशो से लिया था, तो शायद 420 या 450 के ये आए थे। तो अब मैंने लंच भी बना दिया है, तो मुझे समझ नहीं आता डेली ब्लॉग में क्या दिखाना है। ऐसा डेकोरेट करके, और ये ऐसे लग रहा है। उसके लिए इस तरह की पेपर स्ट्रिप्स मैंने ऑनलाइन ले ली। आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको ऐसी डेली एक्टिविटी दिखाऊंगी, और मैं एक नई पेंटिंग बना रही हूँ जिसे पेपर क्विलिंग की पेंटिंग बोलते हैं। तो इसका भी मुझे ऑर्डर मिल रखा है, और ये काफ़ी डिफरेंट तरह की पेंटिंग है, तो आपको अच्छी लगेगी। ये पेपर से बनती है, तो इसको वो पेपर क्विलिंग आर्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें पेंटिंग जैसा नहीं होता कि हम पेंट ब्रश वगैरह यूज़ कर रहे हैं और तब इसे बना रहे हैं। तो ये वाली जो आर्ट है ये इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म नहीं है, आई थिंक ये यूरोपियन आर्ट फॉर्म है, और काफ़ी डिफरेंट लगती है ये। तो अगर आप इसको बनाओगे, अपने घर पे लगाओगे, तो काफ़ी अच्छी लगती है, और थोड़ा सा यूनिक पीस लगता है जो भी आप बना रहे हो वो। तो आज वही दिखाऊंगी मैं, और इसका भी एक सेपरेट ब्लॉग में डाल दूंगी कि कैसे कैसे ये पेंटिंग बनती है, और आई थिंक अच्छी लगेगी आप लोगों को भी, ये ट्राई करना। तो मैं तो थोड़ा बड़ा साइज़ का बना रही हूँ पेंटिंग। तो जैसे पेपर क्विलिंग की ऐसी 2 पेंटिंग मैंने अपने भाई को भी गिफ्ट करी थी, तो उसने भी लगा रखी है नोएडा में। मम्मी पापा ने भी एक लगा रखी है, वहाँ घर पे रखी है। तो और एक पेंटिंग पेपर क्विलिंग की मैंने बहुत पहले बनाई, तो मेरे को अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया इस पेंटिंग को बनाने का। और 2 पेंटिंग मैंने यहाँ पे ससुराल में भी लगा रखी है, तो मैं वो सारी पेंटिंग्स भी आपको दिखाऊंगी कैसी कैसी थी। अगर भैया से और मम्मी से मांग लूँगी वहाँ का वीडियो, तो वो उससे थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये पेंटिंग कैसे बनती है। तो मुझे तो जैसे इस पेंटिंग को बनाने का कॉन्फिडेंस आ गया है, तो मैं अब थोड़ा बड़ी बड़ी बनाती हूँ। पर जैसे अगर आप बना रहे हो, तो जैसे छोटे छोटे फ्लावर्स बना के छोटे छोटे फ्रेम्स भी बना सकते हो आप, तो वो भी अच्छे लगेंगे। तो आज हम वो कुछ नया सीखेंगे। तो ऐसे ही आप भी लाइफ में कुछ कुछ नया सीखते रहो, और वो अच्छा रहता है ज़्यादा। जैसे फालतू फ़ोन पे और गॉसिप में टाइम वेस्ट करने से अच्छा, जैसे आपकी जो हॉबी है उसको आप इम्प्रूव करोगे, तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि आपने अपना लाइफ में कुछ नया नया सीखा है। चाहे वो गार्डनिंग से रिलेटेड हो, कुकिंग से हो, या आर्ट एंड क्राफ्ट से हो, किसी भी फील्ड में हो सकती है आपकी स्किल। तो उसको आप इम्प्रूव करते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए, तो अच्छा लगता है ऐसा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो पेंटिंग कैसी है। और ऐसे ही थोड़ा जो मेरा गार्डन है बाहर का, तो उसको भी मैं थोड़ा सा मेंटेन करके रखती हूँ, तो उसमें भी कुछ डेकोरेटिव पीसेस लगाती रहती हूँ। अगर खुद बनाया है तो वो लगाती हूँ। तो मैंने एक लैंप लिए थे मीशो से, 420 के आए थे वो, 4 लैंप आए थे, तो वो लगा रही थी मैं एक दिन, तो वो लगे नहीं। तो अब मैं शायद उसे कील ठोक के लगाऊंगी, कैसे लगते हैं तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी नाश्ते में हम बना रहे हैं रोटी और ऑमलेट, तो आज यही बनेगा। तो अब ऑमलेट भी बनके रेडी हो चुका है, इसको अब हम सर्व करेंगे। तो अब हमने ऑमलेट बना लिया है और ब्रेड भी रखी हुई है। और ये मैंने जो स्वागतम वाला बनाया था, ये भी वहाँ से नीचे गिर गया था, तो इसको भी अब मैं दूसरी जगह लगाऊंगी। तो ये एक्चुअल में ना चकला बेलन होता है ना, तो उसका चकला है। तो ये मेरे मायके वाले गांव में था, तो इसका शेप मुझे बहुत यूनिक सा लगा था चकले का, तो मैं ये लेके आ गई थी वहाँ से, और मैंने इसमें पेंट वगैरह किया। और ये स्टोन, यहाँ नदी है हमारे घर के पास ही, अलकनंदा रिवर है, उससे मिल जाते हैं स्टोन। तो वहाँ से मैंने ये स्टोन लिए, उस पर फिर इस तरह से पेंट करा, और ये वेलकम का बना दिया, स्वागतम का। तो अब मैं इसे वापस से बाहर लगाऊंगी, तब बाद में आपको दिखाऊंगी कैसा लगता है। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे बॉटल आर्ट भी कर रखी है। तो इन दोनों के मैंने ब्लॉग डाल रखे हैं, तो देखना आप।
तो अभी तो लंच बनाने का टाइम हो गया है, तो लंच के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे की प्रोसेस क्या क्या है। और जो बाहर मैंने गार्डन में लगा रखे थे वो लैंटर्न्स लगाने की कोशिश करी थी। मैंने हुक लिए थे रेडीमेड जो चिपक जाते हैं, तो उससे लगाने की कोशिश करी थी उन लैम्प्स को, पर वो नीचे गिर गए थे। तो वो अब देखती हूँ कील की हेल्प से लगाऊंगी। तो वो जो चिपकाने वाले हुक्स आते हैं रेडीमेड, तो उसको आप जैसे चिकनी सरफेस होती है उस पर लगा सकते हो। जैसे ये अलमारी है, इस पर लगा सकते हैं, टाइल्स वगैरह के लिए सही है वो, पर बाहर की जो दीवार होती है उसके लिए वो सही नहीं है। तो अभी वो दिखाती हूँ। मैंने एक दिन लगाया था तो कैसा लग रहा था वो। तो वो जो छोटे छोटे लैंप है, अब मैं उसको कील की हेल्प से लगाऊंगी। छोटी सी कील ठोक दूंगी और फिर उनको टांग दूंगी वहाँ पे, तो वो अच्छे लगेंगे। तो अब मैंने लंच भी बना दिया है, तो मुझे समझ नहीं आता डेली ब्लॉग में क्या दिखाना है। तो अभी दिखाती हूँ लंच जो बनाया है। तो ऐसी रोटी बना दी है और ये राइस भी बन चुका है इस तरह से। और यहाँ पे है दाल अरहर की। और आज हमने आज लस्सी पियेंगे। आज रायता नहीं बनाया मैंने, लस्सी बनाई। आजकल हम रोज़ लस्सी पी रहे हैं दिन में। तो जैसे मैं अपने गार्डन में प्लांट्स वगैरह लगाती रहती हूँ और डेकोरेशन करती रहती हूँ, तो ये मैंने मीशो से लिया था। तो शायद 420 या 450 के ये आए थे 4। तो इस तरह के लैंटर्न्स है ये। इसमें अंदर कैंडल दे रखी है, तो वो जला सकते हैं। दिया भी रख सकते हो आप, क्योंकि ये जो स्पेस दे रखी है तो इससे हवा बाहर आ जाएगी, मतलब बुझेगा नहीं वो। तो इसमें दिया रख सकते हैं, या फिर वो जो लाइट ली थी मैंने मीशो से वो भी रख सकते हैं, सेल वाली। तो ये ऐसे दिखता है। तो इनको मुझे बाहर टांगना है, डेकोरेशन करनी है आउटडोर की, तो उसमें मैं लगाऊंगी इसे। तो दिखाती हूँ कैसे लगते हैं ये। तो यहाँ गेट खोल के, ये वाला दरवाज़ा खोल के, यहाँ व्यू बहुत अच्छा है। सामने चौरास दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर्स लगा रखे हैं कुछ। इस साइड तो डायंथस के ही हैं सारे। यहाँ पे ऐसे है। तो ये वाला एरिया काफ़ी बड़ा है, तो इसे डेकोरेट करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने हमारे वो लगा रखा है नेम प्लेट, और वो चिड़िया के घोंसले लिए थे मैंने अमेज़ॉन से। और ये नीचे ऐसे डेकोरेट कर रखा है। ये एक ऐसी सिटिंग का बना रखा है थोड़ा सा। तो अब इन्हें लगाएंगे। अच्छा लगा के देखते हैं गिरेंगे तो। अभी मैं यहाँ पे ये वाले जो मैंने रख दिए हैं लालटेन, वो लगा रही हूँ। तो मम्मी जी भी बाहर आ गए हैं। कुछ कह रहे हो मम्मी जी आप? हाँ, तो यहाँ पे मैंने मीशो से हुक लिए थे, ख़रीदे थे ऑनलाइन। तो एक हुक ये रहा। तो यहाँ पे मैंने हुक लगाए हैं। एक हुक ये है और ये 4 हुक लगाए हैं। तो इन पे लालटेन टांग के देखेंगे कैसी रहती है। तो बाद में पता चलेगा हवा से ये हुक जो है गिरते हैं कि क्या होता है, मज़बूत हैं कि नहीं। तो ये मीशो से मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे चढ़ गई थी, यहाँ से इधर है। तो अब मैं लगा के दिखाती हूँ कैसे लगाने हैं। तो यहाँ पे भी ये हमारी विंडो है, तो इसमें ये फेरी लाइट लगा रखी है। ये रात को जलाते हैं, कम ही जलाते हैं। घोंसले पे अभी तक चिड़िया नहीं आई। तो यहाँ पे जैसे ये वाला हुक है, ये मीशो में मिल जाएगा बहुत आसानी से, और रेट भी बहुत सही है मीशो पे। तो इस पे ये लालटेन को ऐसे टांगना है। अब इसमें ये देखना है कि ये हवा से कितना हिलेगा। मम्मी जी येलो वाली दे दो। इसके साथ में येलो वाली लगाऊंगी इस तरह से। तो पहले हुक पे तो ये लगा दिया और दूसरे पे ये लगा दिया येलो। अब मम्मी जी वो भी दे दो, वाइट और वो, अब ये रेड। अब इनको लगाते हैं और यहाँ पे लगा देंगे ये रेड वाली। तो ये यहाँ पे अभी हमने लगा दिया है। तब देखते हैं ये आज टिकती है कि नहीं हवा में, फिर हटा देंगे। ये ऐसे है। ये मेरे हस्बैंड है, ये ऑफिस से आ गए हैं। और इनके साथ ही डॉगी भी आ गई है। सीटी बजाई होगी तो ये आ जाती है साथ में। और ये भी पानी पी जाते हैं इसमें से, है ना? आपने खिड़की में देखा वो? अभी ये खिड़की में देख रहे हैं कि मैंने क्या लगाया है। ऐसे यहाँ पे अभी इस तरह से बना रखा है मैंने, छोटा सा डेकोरेट करके, और ये ऐसे लग रहा है। और यहाँ पे ये डॉगी आ रखी है। इसके बच्चे दिखाए थे मैंने उस दिन। तो ये इसको यहाँ सोना है बस, और कुछ नहीं। खाना भी थोड़ा सा खाती है और सोई रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे 15-20 मिनट में ही एक लालटेन यहाँ से गिर गई थी। इसका हुक टूट के वो गिरा हुआ है। तो टूटी नहीं है, ठीक है वैसे। तो मैं ये सारी हटा रही हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे छोटी सी कील से ठोक देंगे, तब ये आ जाएंगे सही से। तो ये हुक वैसे ना दूसरा भी गिर गया।
से कॉमेडी हो गई। ये इतने अच्छे नहीं है, ये इंडोर के लिए ठीक है। जाओ, ये तो इंडोर के लिए ठीक है, जैसे आप क्या बोलते हैं, ये इंडोर के लिए ठीक है, जैसे आप लकड़ी वगैरह पे लगाते हो ना, प्लाई पे, उसके लिए ठीक है। ये इनका वज़न नहीं सह पा रहे, जबकि ये बहुत हल्के हैं। तो इन हुक्स का रिव्यू तो मैं ये दूंगी कि ये ना अंदर के लिए ठीक है, आप जैसे प्लाई वगैरह पे लगाओ ना तो उसके लिए ठीक है, या टाइल पे लगाओ तब ठीक है, और बाहर के लिए तो ठीक नहीं है, इस पर नहीं ग्रिप बना पा रही है। तो अब हम कील से लगाएंगे इन्हें। तो लंच बनाने के बाद मैं वापस से अपना जो पेपर क्विलिंग आर्ट बना रही थी उसके काम पे लग गई थी। तो ये काफ़ी सिंपल आर्ट फॉर्म है, आप भी बना सकते हो। तो इसमें अभी मैं एक फ्लावर बना रही हूँ, तो वो दिखाती हूँ कैसे बन रहा है। तो अभी जो मैं पेपर क्विलिंग की पेंटिंग बना रही हूँ, तो उसके लिए इस तरह की पेपर स्ट्रिप्स मैंने ऑनलाइन ले ली थी। तो ये अमेज़ॉन पे मिल जाती है, शिल्पी ब्रांड की है। तो इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं। तो वो जो मैं डिटेल व्लॉग बना रही हूँ इसका, उसमें आप देखना है इसका कैसे। और मैंने इस तरह के फ्लावर्स बनाए हैं, तो ये मैंने कल बनाए थे, और अभी मैं ये वापस से फ्लावर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे ये वाली है स्ट्रिप, तो इस वाले डब्बे में आई थी ये। तो इस तरह के इसमें और भी बहुत सारे कलर्स हैं लीफ वगैरह बनाने के लिए, तो ये भी मैं यूज़ करूँगी। तो डिटेल ब्लॉग में आप सीखना ये कैसे बनती है। तो ये तो अभी मैंने सामान ले रखा है, इसका तैयारी कर दी मैंने, ऐसे ऐसे बनाना है। तो ये वाला जो फ्लावर है, तो ये इस तरह की स्ट्रिप से ही बना है। स्ट्रिप मतलब ये पेपर की पतली पतली स्ट्रिप्स होती है। तो ये वाला फ्लावर जो है इस तरह की स्ट्रिप से बना है। मैंने कलर कॉम्बिनेशन सेट कर रखा है यहाँ पे, जैसे ये 2 शेड चाहिए मुझे, आप कितने भी शेड का बना सकते हो अलग अलग। फिर इस तरह के शेप्स बनाए मैंने, फिर इनको मैं जोड़ूंगी आपस में, तो इस तरह की एक पैटल बनेगी। तो ऐसे बनती है ये वाली, और ये फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं बनने के बाद। तो इसमें लगाने के लिए मैंने ये मोती लिए हैं, तो ये मिल गए थे मुझे श्रीनगर से। तो इस तरह से बनती है ये वाली आर्ट फॉर्म।